चालक जी, नंबर 1 पर डॉक्टर महेंद्र कुमार धावड़े साहब को बोलने का अनुमति अवसर प्रदान करें। जी, धावड़े साहब जी। 2 शब्द बोलने के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाह रही हूँ साहब। आप आइए और 2 शब्द कहिए। धावड़े साहब जी। जी, नमो बुद्धाय। अनम्यूट मुझे मेरे ख्याल से अनम्यूट हो गया है। जी, हो गया सर। जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में डॉक्टर जगदीश चंद्र जी जिन्होंने आज की अध्यक्षता ग्रहण की और सभी आज के दूसरे इस भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बहुजन सफरनामा के सुरेंद्र बौद्ध जी बिलासपुर से, सरापत भारतीय जी और सभी उपासिकाओं से मैं ये आशा करता हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और मैं परिचर्चा में भाग लेते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जो सबसे पहले हम ये माना जाता कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्मों को क्यों अपनाया। अगर इस विषय पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारतीय पुरातत्व का छात्र हूँ, मैं तेली समाज से बिलोंग करता हूँ और जो हकीकत है, अगर हकीकत के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बौद्ध गया में जो तेलिया भंडार नाम का जो मंदिर बना हुआ है जहाँ तेल से बुद्ध को नहलाया जाता है, उस समय में चंद्रगुप्त ने उनको बनाया गया था। सर्वप्रथम जो 5 वर्गीय भिक्षुओं को ऐसा कहा जाता है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से 5 में से 2 जो प्रथम दीक्षित बौद्ध थे, जिनको आज की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो उनमें से 5 में से जो थे उत्कल के वत्स और भल्लिक, इन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले बुद्ध की साथ में उनकी जब मुलाकात हुई सारनाथ में और मुलाकात होने के बाद में पंचवर्गीयों ने इन्होंने उनके साथ में जब दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए निकले। उसमें से यश है, पूर्णा है, राष्ट्रकूट है, बहुत सारे भिक्षुनिया भी है। आप जानते होंगे कि उत्तर पथ और दक्षिण पथ, अगर हम ये थोड़ा सा विषय को एलाबरेट करते हुए जानकारी देना मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि जब उत्तर पथ से ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ से जब दक्षिण पथ की ओर जब बढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि यहाँ बड़े बड़े बौद्ध विहार उस समय में बने हुए हैं। तो उसमें से सारनाथ के बाद में जब आते हैं तो महाराष्ट्र में एक भंडारा नाम का पौनी करके एक शहर है, आज भी उसको बहुत सारे बौद्ध विहार है। तो यह उस समय का एक मुख्य केंद्र बिंदु था जो पौनी, और ये जिसको 0 माइल कहा जाएगा आज की दृष्टि से, और फिर पौनी से होते हुए ये श्रीलंका गए, इसको कहा जाता है दक्षिण पथ, जो आज आंध्र प्रदेश के अमरावती में भी वहां बहुत सारे अवशेष आपको पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत का मार्गक्रमण करते हुए दक्षिण पथ से लेके विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। इसमें अहम भूमिका उस जमाने में अगर हम देखते हैं तो आज के जो तेली, शाहू, गुप्ता, अन्य अलग अलग टाइटल्स के लोग जाने जाते हैं। मेरा जो पीएचडी का थीसिस है उसमें भी मैं इन बातों को जानबूझ के जिक्र किया हूँ। तो आपने ये देखा होगा कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी उस समय में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उस आधार पे अगर हम देखा जाता है तो उस समय में ये आज भी एक कहावत है कि तेलियों का मुंह नहीं देखना। इसका मतलब यह है, तात्पर्य यह दिया गया है कि उन जमाने में तेली जो व्यापारी था, जो व्यापारी वर्ग जब जाने लगा और ये बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार इन तेली समाज ने जब करने लगा तो चातुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला वर्ण जो जिसको कहा जाता है कि आज की दृष्टि से या उन दृष्टि के से जिसको ग्रामण्य कहा जाएगा, ब्राह्मण्य कहा जाएगा, इन वर्ण ने इनको शूद्र व्यवस्था में डाल दिया और इसीलिए ये कहा गया है कि तेलियों का मुंह नहीं देखना।
आज जमाने तक अगर हम देखते हैं तो इन संक्रमण व्यवस्था में मिश्र जो वर्ण संकर हुई, इन संकरों में तेली लोग अपने को ऐसे भी कहते कि हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, तो खूब यानी जिसको कहा जाता है कि ऊंचा बनाओ आंदोलन के माध्यम से। तो यह बाबा साहब ने यह सब सारी बातों का अध्ययन करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि ये जो समाज है, ये जो अलग अलग जातियां है, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं को उन्होंने एक संघ में बांधने का प्रयास किया। बाबा साहब का सबसे पहला अगर आप हिंदू कोड बिल देखते हैं तो महिलाओं को उन्होंने जो अधिकार दिया वो याज्ञवल्क्य स्मृति में आया हुआ है। उस जमाने में याज्ञवल्क्य स्मृति में समाज के महिलाओं में, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में हो, उस याज्ञवल्क्य स्मृति में उनको अधिकार मिलता था, वो बाबा साहब ने दिलवाया है। ये बहुत बड़ी अपने आप में है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान इधर उधर से लिया है, लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान है वो मूल संविधान भारतीय उन प्राचीन व्यवस्थाओं में, गण व्यवस्थाओं में छुपा हुआ है, और उन्हीं गण व्यवस्थाओं से बाबा साहब ने संविधान को लोकतांत्रिक बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। लेकिन हम, ऐसा मुझे लगता है कि हम बाबा साहब को मानने वाले जो हम लोग हैं, कभी कभी बाबा साहब को उस ढंग से नहीं रख पाते कि जो बाबा साहब ने सर्वसमावेशक भूमिका जो रखा है, कि उन्होंने रखा है कि मानव ये केंद्रभूत उन्होंने रखा था, लेकिन हमने बाबा साहब को हम एक सीमित दायरे में बंद कर दिया। बाबा साहब को हम रिजर्वेशन के बीच में लाके खड़ा कर दिया। बाबा साहब को हम, हमारा सिर्फ बौद्ध धर्मियों का बाबा साहब है, इस बाबा साहब की जो प्रतिमा हमने जो बना के रखा है, तो हम कसूरवार भी है, हम जिम्मेदार भी है। मैं इस बात को ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इन बातों को हम नए पुश्तैनियों के सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी के साथ में बाबा साहब को नए तौर तरीके के सामने, हम समाज के सामने अगर लाने का प्रयास करेंगे, तो हम अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों के बहुत सारे आर्टिकल हमारे गणतांत्रिक प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं में, प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में है। उसके साथ में अगर आप देखते हैं तो महात्मा फुले जी का शैक्षिक उपक्रम, सयाजी गायकवाड़ का शैक्षिक उपक्रम, राजर्षि शाहू जी महाराज के बहुत सारे उपक्रम, इन्होंने बहुत सारे उपक्रमों को इनके माध्यम से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के ढांचे में रखा गया है। लेकिन मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि हम ये बहुत सारी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत करने में हम कमजोर पड़ रहे हैं, या हम नए ढंग से रखने में, या पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से हम रखने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमें आने वाली नई पुश्तैनियों के सामने बाबा साहब को नए ढंग से रखना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं बिहार की परिस्थितियां, तो मैं सभी समाज के घरों में गया हूं, तो वहां तेलियों ब्राह्मण भी अपने घर में बुद्ध को रखता है, उसकी पूजा करता है, वहां का वैश्य भी करता है, क्षत्रिय भी करता है और शूद्र भी करता है। लेकिन यही बात अगर महाराष्ट्र में आई और कोई दूसरे राज्य में अगर जाते हैं हम, तो ये देखते हैं कि नमो बुद्धाय अगर बोले या बुद्ध की प्रतिमा अगर हम देखें, तो उन लोगों का देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। तो क्या हम बुद्ध का ज्ञान भी बताने में, सही ढंग से बताने में कहीं तो भी हमारी कमियां हैं, उन खामियों को हमें पूर्ण करना पड़ेगा। आज अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों का जो निर्माण हुआ है, मैं एक बहुत छोटी सा उदाहरण देता हूँ, नासिक का गुहालेख का। उन नासिक के गुहालेख में जो अभिलेख और पुरालेख के आधार से अगर आप देखेंगे, तो वहां के जो भिक्षुओं का रहने का, उनके चिवरों का खर्चा और उनके दवाओं का खर्चा, वहां की एक महिला जो थी, जो वैश्य समाज की थी, उसने उस समय में एक बैंक खोला था, और बैंक की ब्याज की जो सूद आता था, जो ब्याज आता था, उन ब्याज के माध्यम से वो महिला चिवरों का और भिक्षुओं का खर्चा चलाती थी। नालंदा, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं कि उन जमाने में बनाए गए। तो वो स्थिति और आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है, और इन अंतरों के बीच में और हम अंतरकलहों के बीच में मुझे ऐसा लगता है
कि इन चातुर्वर्ण व्यवस्थाओं को तो हम अलग की बात है, लेकिन हम जो एससी कैटेगरी में जो है हमारे भाई, जो ओबीसी कैटेगरी में जो हमारे भाई है, बाबा साहब का एक और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब मंडल कमीशन का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब लखनऊ में गए थे और उस समय में लखनऊ की सभा में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। बाबा साहब ये कह रहे थे कि आप हमारे जो शेड्यूल कास्ट के भाई है, उन शेड्यूल कास्ट के भाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा ओबीसी भाइयों को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। इस ऐसी नाव में आप उनको बिठाओ कि आप उनको एश्योर करो, यानी यकीन दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि आप इस किनारे से उस किनारे में हम पहुंचाने में आपको बिल्कुल सादर आपके साथ में है। वो बाबा साहब की वो जो बात थी, आज कहीं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम उनको पूरी ढंग से न समझ पाने की वजह से हम आज अपने वर्ग में, जाति में, महिला और पुरुष के भेद में हम आपस में बटे हुए हैं। तो इन सारी चीजों के लेकर बाबा साहब का जितना सारा आंदोलन है, बाबा साहब ने जितना सारा किया है, वो कोई शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया है, उन्हें ना कोई ओबीसी के लिए किया है, ना एसटी के लिए किया है। तो उनका तो लाभ तो सभी वर्ग के लोग ले रहे हैं, चाहे महिला का बिल हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, महिला प्रसूति बिल हो, बहुत सारे ऐसे काम है कि उन्होंने जो किया है वो मानव को केंद्रीभूत करते हुए उन्होंने किया है। तो आज की सफरनामा में आप, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। मैंने मैडम जी से कहा था कि मैं कुछ हमारे चाचा जी की दुखद घटना हुई थी, तो मैं गांव में था, एक जगह मैं अभी रुककर आपसे बात कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर से मेरे बातों से अगर आपको कहीं ठेस भी पहुंची हो, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा तरीके से इन बातों को आपके सामने रखा। और इन बाबा साहब के सफरनामा आप जिस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी मैंने जो कहा हूं, तो ये भारतीय पुरातत्व शास्त्र, जिसको मेरे जो पीएचडी के प्रबंध में बहुत सारे इसके आप अगर कभी मौका आया, जिस किताब का नाम है तेली रास, तेली इतिहास और संस्कृति, उनमें बहुत सारी बातें हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने इन्होंने बोला क्या आप बौद्ध बन गए क्या, तो मैंने उन्होंने कहा कि बीके एके और बीके, तो हम आद्य धर्म प्रचारक थे। अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाला अगर हम पहले थे, तो आज भी हम अछूत अगर बने हैं, तो अछूत बनाने वालों को हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसने अछूत बनाया है। तो ये भी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी, हम हमारे समाज में इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि लोग नहीं समझते। तो मैं आप लोगों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप हमारे बड़े भाई होने के नाते, आप चाहे वो ओबीसी का कोई भी समाज हो, सभी समाज के जिसको अनुसूचियां कहा जाता है, जो पुरालेख कहे हुए हैं, जो इंस्क्रिप्शंस और लूडर लिस्ट कहे हैं, उन लिस्ट में अगर आप देखेंगे कि जहां जहां बौद्ध विहार बने हुए हैं, जहां जहां बड़ी बड़ी अभिलेख और पुरालेख बने हुए हैं, वहां सभी जो जातियां का एक प्रकार की माला के साथ में उनका दर्पण बनाया हुआ है। और पौनी का जो बौद्ध विहार है, आज उसको हिंदूकरण उसका हुआ है, वह उस जमाने में ईरान और इराक से पत्थर लाके उन सबसे बड़ा जो घेरा जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा वो एक पत्थर था और उसके माध्यम से उसको बनाया गया है। मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ और कुछ व्यवधान और आने की संभावना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं बहुत कम शब्दों में मेरी बात रख दिया हूँ। सर एक मिनट, कुछ जो आपने एक शब्द बोला, कारणवश मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। नमो बुद्धाय और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर ये आपने एक शब्द बोला ए के और बी के, मैं तो जानता हूँ इसका मतलब, थोड़ा इसको और समझ दीजिए। एक शब्द बोला आपने ए के और बी के, इसको समझ दीजिए सर। धावड़े साहब अगर आप सुन रहे होंगे तो बादल साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं भी कुछ पूछना चाह रही थी कि ए के और बी के को थोड़ा सा
समझाइएगा। धावड़े साहब, सभी साथियों को पता हो जाए, मुझे तो पता है, लेकिन सभी साथियों को पता हो जाए। सर धावड़े साहब शायद फिर नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। बादल साहब आप नहीं, बता जुड़ दीजिए गए, थोड़ा। साहब जुड़ गए, जुड़ गए। जी जी जी, उनका कहना था ए के का मतलब है अब के बौद्ध, और बी के का मतलब था बाद के बौद्ध, ठीक है, पहले के बौद्ध, अब के बौद्ध और पहले के बौद्ध, उसका डिफरेंस बता रहे थे कि हम तो पहले के ही बौद्ध हैं, अब हमें बौद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, इसका ये मतलब था। आगे चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत माननीय बहुत शादी। साहब ने बहुत थीसिस लिखी है एक, उसमें बहुत सारा बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने लिखा है, मैंने उसको पढ़ा भी है। आवाज नहीं आ रहा कुछ भी मैम, आवाज नहीं आ रहा। आपकी आवाज आ रही थी सर मुझे, आपने ए के और बी के कहा था तो उसके बारे में हम सुनना चाह रहे थे, क्योंकि बादल साहब ने बता चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम शायद आपके मोबाइल में आ रही होगी, हो सकता है। कंटिन्यू करिए। जी जी, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद धावड़े साहब, आपने बहुत ही अनमोल जानकारी दी है। अक्सर हम सुनते थे ये कहावत जो आपने कहा है, कि अक्सर मराठियों में ही बोलता था, कहावत थी ये कि तेलियों का मुख देखने से दाढ़ होता है, ये वो, लेकिन इसको हम लोग हल्के में लेते थे। आपने उस चीज को कितने अच्छे से बताइए कि कारण क्या था। हम कारणों पे नहीं जाते और कहावतों में जाते हैं, इसलिए बाबा साहब ने भी कहा है कि अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण का मतलब वही परंपरा को ढोना होता है, और अनुसरण का मतलब वही होता है कि हम उन चीजों को समझे, जाने, उसके बाद उसको फिर अपनाए। तो आपने बहुत सी अनमोल जानकारी दी, और सर आपको फिर से हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो परिचय है वो बहुत विस्तृत परिचय है, आप पुरातत्व विभाग से है, तो हम आपको विस्तृत सुनना चाहेंगे सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी कम समय में दी, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और उसके बाद मैं सुरेंद्र बौद्ध जी जो कि दतिया बिलासपुर से है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज का जो सब्जेक्ट है उस पर अपने वक्तव्य दें। सम्माननीय डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध जी। जी साधुवाद साहब। इतिपिसो भगवते सभी साथियों को हेलो। जी हेलो। हाँ, आवाज आ रही सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी सुरेंद्र बौद्ध जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। के कारण उनका बॉस चला गया, नेटवर्क, बॉस चल गए। अच्छा अच्छा। सपोज अगर उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो तो मैं फिर आमंत्रित करूंगी माननीय शराफत भारतीय जी को, अशोकनगर मध्य प्रदेश से है, वे अगर जुड़े हो तो अपना वक्तव्य दे आज के सब्जेक्ट पे। नहीं जुड़े हैं, शराफत साहब नहीं जुड़े हैं जी। सुरेंद्र बौद्ध जी, और जुड़ पा रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब। हाँ, मेरी आवाज आ रही थी? जी आ रही, जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, एक्चुअल क्या है, ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज जो है अपना दिल्ली, सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, चलेगा, वीडियो ऑफ कर लीजिए। आपका वीडियो बंद कर लेंगे तो ऑडियो आएगा।
ये रेलवे ट्रैक के जस्ट पास में इंटरनेट सिग्नल टोटली इंटरप्ट हो जाता है, हो सकती है। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है सर। नेटवर्क इशू है डॉक्टर साहब, आप अपना वीडियो बंद करते हुए ऑडियो रखें मत। वीडियो बंद करके ऑडियो रखें मत डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज डॉक्टर साहब आपका वीडियो बंद कर दीजिए, शायद आपकी आवाज क्लियर आएगी। वीडियो बंद कर दीजिए। आपकी हेलो, ऑडियो मेरी सही- आवाज आ रही? जी आ रही है, लेकिन वीडियो आप बंद कर दीजिए, ऑडियो से ही बात कीजिए। मतलब आपकी आवाज बस हम सुन पाएंगे, आपका वीडियो होने की वजह से शायद आवाज नहीं आ पा रही है। वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है।